आजकल में हम सभी बच्चों के घर पे फोन करेंगे, देखेंगे किन किन के घर करेंगे, हो सकता है सबके घर आए। चलो, आज की क्लास के अंदर मैंने कहा था नंबर सिस्टम की पीडीएफ चलेगी, नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज करेंगे हम। तो ये सेकंड वर्कशीट है नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज की। आज की वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन भी ज्यादा हैं। कितने क्वेश्चन हैं, गैस करो। सर 20। अरे वाह, तुमको कैसे पता लगा कि 20 हैं? सर देखो, रेगुलर 14 होते हैं, तो हाँ, ज़्यादा 20 ही होंगे फिर। अच्छा, देखो 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। पहले हम बहुत सारे सारे क्वेश्चन, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो 15 20 10 इसी तरह के चलते हैं। अभी लगभग ज़्यादा 5 6 साल पहले जाओ अगर, तो 5 6 साल पहले की बात करें तो एक क्लास के अंदर ही तब लेकिन क्लास थोड़ी लंबी भी चल जाया करती थी। अब तो टाइम लिमिट है, 1 घंटा या 40 मिनट 45 मिनट, 45 से 1 घंटे की क्लास रह चुकी है आजकल स्कूल में भी और वैसे भी। पहले 30 40 क्वेश्चन तो आम हुआ करते थे कि हो ही रहा है। बच्चे होमवर्क में ही अपने आप ही कम से कम 80 100 क्वेश्चन कर लिया करते थे, मजे मजे में। एक बच्चे का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, क्लास 10th की बात बता रहा हूँ मैं। क्लास 10th का एक चैप्टर आता है, उसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो बच्चा एक दिन के अंदर 135 क्वेश्चन उसके करके लाया था, पूरे 135। तो कंपटीशन इस तरह का होता है। कंपटीशन क्या होता है कि क्वेश्चंस का कंपटीशन, कौन जितने ज्यादा करके लाए वो जीते भाई। तो इससे क्या है कि तैयारी भी हो जाती है और कंपटीशन कंपटीशन मिल जाता है एक दूसरे को। आज की कोर्ट में क्या है भाई, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। हम अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। एपीजे अब्दुल कलाम। सही है बात। इंग्लिश इंग्लिश समझ में आ जाती है तुम लोगों को? यस सर। चलो बताओ अनन्या, इसका क्या मतलब हुआ फिर? बढ़िया सा मतलब सर बताओ कि इसका। फ्यूचर तो चेंज हो नहीं सकता, बट अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर लें तो फ्यूचर ज़रूर चेंज हो जाएगा उन हैबिट्स की वजह से वाह, जो चेंज बिल्कुल हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैबिट्स बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। किसी को देर तक सोने की आदत है, जल्दी उठने की आदत डालेगा, कितना टाइम मिल जाएगा उसको सुबह ही सुबह, पढ़ने का, खेलने का, सब चीज का टाइम। जल्दी सोने की आदत डालेगा कोई, रात को लेट सोता है। जल्दी सोने की आदत डालने से क्या होगा, आंखें बच जाएंगी, आईज पे इफेक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है रात को देर तक जागने से, काले सर्कल पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है, नींद पे भी इफेक्ट पड़ता है, पूरे शरीर पे, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है धीरे धीरे करके, एकदम नहीं पता लगता। जो रात को देर तक जागते हैं, धीरे धीरे करके इफेक्ट पड़ता है। ऐसे थोड़ा ना आज देर तक जाग के वो कल ही इफेक्ट दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे करके सब होता है। तो छोटी सी हैबिट चेंज करेंगे, रात को जल्दी टाइम पे सो रहा है भाई बच्चा, तो उसी से ही क्या पड़ेगा, फर्क पड़ जाएगा तुरंत से। रात को जल्दी सोएगा तो ऑब्वियस सुबह भी जल्दी उठेगा, सारा दिन बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास। लेकिन आजकल कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं, उनके पेरेंट्स भी उन्हें नहीं सिखाते और पेरेंट्स भी उनमें शामिल हैं, पड़े सोए रहते हैं। 10 बज गए 9 बज गए वो सो ही रहे हैं बिस्तर, मतलब सोने। अब बताओ, हम कोई अर्थ पे सोने के लिए आए हैं? खुद सोचो, कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ है, 60 70 ईयर्स की लगभग लाइफ है। 60 70 ईयर्स बाद हर किसी को क्या होना है, मर जाना है। अमर तो कोई नहीं है, मर जाएंगे। अब उस 60 70 ईयर्स में ज्यादा टाइम सोने में ही निकाल दिया। तो सोना तो केवल इसलिए होता है कि भाई शरीर ठीक हो जाए, काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है, और इससे ज्यादा जो सोता है वो तो अपने जिंदगी का कोड़ा ही कर रहा है, वो तो खराब है बस से। फिर तो उसे कुंभकर्ण का ही भाई समझना चाहिए, सो ही रहा है। चलो आगे। पहला क्वेश्चन, कैन बी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो
जल्दी जल्दी भी हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ, क्या होगा? ABCD। यस सर ए। यस यस ए हो जाएगा। इस जीरो को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1। इसलिए जीरो को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर थ्री रेशनल नंबर्स। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से निकालो। देखो, इनको हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 5/2 को डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। 6/2 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 7/2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3.5 आएगा। आएगा कि नहीं? तो क्या ए इसका आंसर हो सकता है? नो नो सर सर, नहीं हो सर सकता। नो, तो ये 2.5 है। और देखो, सब बी होगा। इसमें डिवाइड करने से ही पता लगेगा सही। अगर तुम नॉर्मल जो मेथड है ना वो यूज करोगे तो उससे तुम आंसर तक पहुंच भी सकते हो और नहीं भी, कोई गारंटी नहीं है। तो जो मैंने तरीका यहाँ पर बताया, इस तरह क्वेश्चन में डिवाइड करके किया करो, पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, तुरंत यहीं से चेक हो जाएगा। अब मान लो 13/4, अब बी बता रहे हैं आंसर, चेक करो जरा सभी बी आंसर है कि नहीं, बी हो सकता है कि नहीं। यस 13/4 कितना होगा? कितना होगा? 3.25। 3.5 हाँ 2.5 14/4, 14/4 3.5 and 15/4, 15/4 is 3.75 3.75। तो ये तीनों नंबर देखो 3 और 4 के बीच में आ जाते हैं, वो आते हैं कि नहीं, और रेशनल तो है ही है, तो बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको जहां पर जो समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना है। इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। इन सी इनफाइनाइट रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज, ये है, हर रेशनल नंबर कैसा होता है? क्या हर रेशनल नंबर Natural होल नंबर होता है? नेचुरल, इंटीजर, रियल नंबर? रियल बेस्ट आंसर है वो देना है इनमें से। सर रियल हाँ शाबाश, रियल इसका सही आंसर होगा। रियल नंबर, Yes. रियल नंबर कौन होते हैं? रियल नंबर ऑल, रेशनल और इरेशनल दोनों। रेशनल एंड इरेशनल। ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अगर हम आवाज लगाएंगे रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर, तो तुरंत से रेशनल भी भागा हुआ आएगा, इरेशनल भी भागा हुआ आएगा, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को ही रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ क्या पूछा? एवरी रेशनल नंबर इज, हर रेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर रियल होता नंबर। है। नेक्स्ट, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। किस पर? टेलीग्राम चैनल पर। आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दें, जिसको टेलीग्राम चलाना नहीं आता वो एक दूसरे से सीख लें, अदरवाइज मेरे से बाद में पूछ लेना है। टेलीग्राम चैनल पर ये वाली पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ ऐप पर अपलोड होने में टाइम लगता है बहुत, कई बार नहीं भी अपलोड हो पाती, इसलिए जो भी पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पर, ग्रुप में, जिसका लिंक हमने कल ग्रुप में भी भेजा था व्हाट्सएप पर। समझ में आ गई? व्हाट्सएप के ग्रुप से अगर नहीं खुल रहा है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। कैसे होगा ज्वाइन? सबसे पहले टेलीग्राम ऐप मोबाइल में होनी चाहिए, नंबर एक बात। फिर दूसरे नंबर पे टेलीग्राम ऐप पे जाके
वहाँ पे नाम लिख देंगे गौड़ एजुकेशनल सेंटर। तो क्या होगा, सीधे वो वहाँ पे शो करेगा, बस उसमें ज्वाइन कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है। अदरवाइज जो व्हाट्सएप पे लिंक आया हुआ है उस लिंक पे हाथ रख के भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे में तो जो व्हाट्सएप में नंबर और जो टेलीग्राम में है सारे आ जाते हैं फिर। हाँ सेम आ जाता है। टेलीग्राम बहुत अच्छी ऐप है। टेलीग्राम ऐप नंबर एक बात तो इंडियन ऐप है, प्रॉपर इंडियन ऐप है एक, ठीक है। और इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं। व्हाट्सएप वगैरह से बहुत ही बेहतर फीचर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। पढ़ाई के पर्पज से सही है। इस पर व्हाट्सएप पे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है इधर उधर, किसी ने स्टेटस में कुछ लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है, तरह तरह का वो स्टेटस ही देखती रहती है दुनिया। हमें तो टाइम नहीं लगता स्टेटस देखने का, बड़े रहते हैं स्टेटस, इतना टाइम किधर है। लेकिन उस पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है व्हाट्सएप पे। किसी ने कोई जोक लगाया है, किसी ने अपने स्टेटस में भोले बाबा बिठा दिए हैं, किसी ने हनुमान जी बिठा दिए हैं, किसी ने कोई गुरु जी बिठा दिए हैं, सब इधर उधर बिठाते रहते हैं लोगों को। किसी ने अपने मम्मी पापा बिठा दिए अपने स्टेटस में, किसी ने खुद ही अपने आप को बिठा दिया अपने स्टेटस में, है कि नहीं। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रूट 9 इज अ डैश नंबर। Rational number. रेशनल नंबर। रूट 9, यस, रूट 9 रेशनल कैसे होगा, इसको सॉल्व कर पाते हैं। रूट 9 हो जाता है 3 और 3 होता है रेशनल, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, बताओ। सर सी। कैसे? सर क्योंकि रूट 12 को सॉल्व नहीं कर सकते ना, वो रूट ही है। देखो रूट 16 हो जाएगा 4, होगा कि नहीं। ये रूट 12/3 कितना होगा, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 2 ऐसे है ना। तो 3 4 जा ऐसे कटेगा, तो रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, इसलिए आ जाएगा 2। फिर ये रूट 100 10 होता है, तो ये तो सब कैसे हो गए, रेशनल हो जाते हैं सब। ये कैसा है, रूट 12, इसको हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये रूट में ही रह जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी है। सी, रूट 12 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बताओ क्या होगा आंसर, किसके इक्वल होगा। D 7 root 6 7 root सिंपल ही 6. है। 7 रूट से। कई बार बच्चे इसको गलती ऐड कर देते हैं, रूट 6 और रूट 6 मिला के रूट 12 कर देते हैं। तो देखो इसने यहाँ एक ऑप्शन ऐसा भी दिया है, 7 रूट 12 भी दिया है, जबकि ये आंसर नहीं है। रूट ऐड नहीं होता, रूट एज इट इज लिखा जाता है, उसके साथ में जो नंबर है वो ऐड हो जाते हैं। बताओ, रूट 6 इंटू रूट 7, रूट 27 इज इक्वल टू व्हाट। the A option. रूट 6 को क्या लिखेंगे, सर रूट लगा के 3 into 2. रूट 3 इंटू रूट 2 लिख लेंगे। और रूट 27 कितना होता है, रूट 27 3 रूट 3 होता है कि नहीं। अब सॉल्व करो, रूट 3 को 3 रूट 3 में मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 की रूट 3 में करेंगे 3 आ जाता है ना। और एक 3 ये है, इंटू 3, ये रूट 2 है, तो कितना बन गया, 9 रूट 2। 9 रूट 2 आंसर सही है, ए 9 रूट 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के बराबर इनमें से कौन है। देखो यहाँ पर ये माइनस का साइन है, So C देख option. लो Sir, C option. ये तो वो जो मल्टीप्लाई है, सी ऑप्शन है वो डिवाइड का है। हाँ ये डिवाइड है।
और ये पावर अगल बगल में है। सर सी है। C. सी हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक है, सी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये ऐसे है x की पावर 6 बाय x की पावर 3, यानी जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, बेस माइनस सेम हो होने जाता पर है। माइनस, तो इसलिए x की पावर 3 इसका सही आंसर हो जाए। फर्स्ट वाले में बात करें हम, फर्स्ट वाले केस की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब, इसको सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, बस कॉमन कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको जब कॉमन निकालेंगे तो x की पावर, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 6 को क्या लिखेंगे x की पावर 3 का स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे इसको, दोनों जगह हो गया ना एक्स क्यूब, यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया, तो इधर से एक्स क्यूब बाहर निकाला, अंदर बचा इधर 1 बच गया, 1 का स्क्वायर बच गया, बीच में माइनस, इधर एक्स क्यूब पूरा बाहर चला गया, इधर 1 बच गया, ऐसे समझे। तो एक्स क्यूब, एक सेकेंड कुछ इसमें प्रॉब्लम हुई है, एक्स क्यूब हमारा बाहर चला जाता है, 2 एक्स क्यूब है ना, एक एक्स क्यूब यहाँ पे बच जाएगा। देखो ध्यान से समझो इस बात को दोबारा, ये एक्स क्यूब कितनी बार है यहाँ, 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, तो एक एक्स क्यूब हमने बाहर ले लिया, इसलिए अंदर एक एक्स क्यूब बच जाएगा। दोबारा इसको लिख लेते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा, बाहर आया एक्स क्यूब और अंदर बचा एक एक्स क्यूब, 2 थे, 2 में से एक बाहर चला गया, एक अंदर ही रह गया, और इधर तो एक ही था, वही बाहर चला गया बेचारा, तो ये इधर खाली 1 रह गया, तो ये बच जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, फर्स्ट में ये आंसर होगा। इसमें क्या होगा, बी में बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, हाँ तो पावर हो जाएंगी ऐड, यानी एक्स की पावर 9 आएगा। और लास्ट वाले में डी में क्या होगा, जब ऐसे पावर एक दूसरे के ऊपर लिखी होती है तो ये क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर 18 आता है। एक क्वेश्चन के अंदर से ही 4-5 क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो कहने के लिए तो 20 MCQs हैं, लेकिन वो 20 ही कितने बन जाते हैं, 80 के लगभग बन जाते हैं एक क्वेश्चन के अंदर से ही, क्योंकि कई सारी चीजें निकल जाती हैं, समझ में आई कि नहीं आई बात। इसलिए दिखने में तो है 20, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में से 4 निकल जाएं तो 20 इंटू 4 टोटल 80 चीजें डिस्कस हो जाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स, बताओ जल्दी से। चेक करो, √2 to 5 तो 15 ही होता है, ये तो इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। ये सी वाला क्या होगा, सी वाला, देखते हैं। सी भी रेशनल रेशनल, सर नॉन रिपोर्टिंग है। हाँ, और डी, डी भी रेशनल है, रेशनल। फर्स्ट आंसर होगा, √23 इरेशनल है। ये लास्ट के 2 में हमने क्या बताया था पहले, ये किस तरह के हैं, क्या नाम दिया था इनको, टर्मिनेटिंग और, नॉन हाँ, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है कि नॉन नहीं है? टर्म में। यस सर। टर्मिनेट हो गए, पॉइंट के बाद 4 कदम चलते ही धराशायी हो गया, खत्म हो गया। ये पॉइंट के बाद 3 और 3 6 कदम चलते ही खत्म हो गया भाई, तो ये क्या कहलाए, टर्मिनेटिंग, ये खत्म हो जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं। टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं, रेशनल होते, ठीक है। ऐसे ही ये तो 15 पूरा ही टर्मिनेट हुआ, तो ये भी रेशनल है। बचा √23, तो यही हमारा क्या हो गया, इरेशनल। रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस किस तरह की होती है, 2 चीज बताई थी, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात एकदम। रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या बताई थी, कैसी होती है, टर्मिनेटिंग बताया था कि नहीं, कैसे बताया था।
रेशनल नंबर कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और दूसरा क्या था? टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन बताया था मैंने। यानी कि बार वाले किस में आते हैं? रेशनल में आते हैं कि नहीं? बार वालों को पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर पाते हैं हम। 2.53 ऐसे दिया हुआ है, इसके ऊपर बार है, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन पेपर में आता है कि नहीं आता है कि नहीं कोर्स में? तो पी अपॉन क्यू में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब ये रिपीटिंग वाले क्वेश्चन कौन होते हैं? रेशनल, जिन पर बार होती है। बार का मतलब रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाले कौन होंगे? रेशनल। तो रेशनल नंबर की दो तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, टर्मिनेटिंग जैसे 0.6, 1.34, कैसे हैं ये? टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए कुछ प्लेस चलते ही। और या फिर इस तरह के जिन पे बार लगी हो, ऐसे वाले, ये भी कैसे होते हैं? ये भी रेशनल होते हैं, क्योंकि बार हटा के हम इनको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इन वालों को बोलते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि बार लगी हुई है। और इनको तो खाली टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये दोनों ही किस में आते हैं? रेशनल में आते हैं। ये सब बच्चों को याद होनी चाहिए, ये जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। फिर अगला इरेशनल नंबर बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यस, इरेशनल नंबर एक ही तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन नॉन दोनों जगह नॉन नॉन। नहीं तो ये टर्मिनेट होते, यानी कि ये नहीं कटते, इनको चलते ही रहेंगे। तो बस आगे क्या होगा? चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, ऐसे डॉट 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 लगाने पड़ते हैं। टर्मिनेट होते ही नहीं, खत्म होते ही नहीं। और रिपीट भी नहीं होते, इस तरह के हैं। देखो कुछ हो रहा है रिपीट, 4 5 4 6 4 7 3 2 8, कोई पैटर्न बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा। बार लग रही है कहीं? बार लगा ही नहीं पाएंगे कहीं। तो कैसे हुए? नॉन रिपीटिंग भी हुए। तो इस तरह के नंबर आते हैं इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। समझ में बात? ये जरूरी बात। तो एक क्वेश्चन में से ही 5-5 क्वेश्चन निकलते हैं। तो क्वेश्चन पूरे अच्छे तरह से डायग्नोसिस होना चाहिए, उसके अंदर से कई सारे मतलब निकलते हैं, पेपर में कैसे भी पूछ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ये लास्ट वाले पीडीएफ में भी था। रेशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल। ध्यान से बताओ। सर समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, क्योंकि सभी जब जीरो से करते हैं। हाँ शाबाश। देखो इसने भी एग्जांपल बताया ना, मैंने भी लास्ट क्लास में भी एग्जांपल बताया था कि अगर जीरो आ जाए, जीरो कैसा नंबर है? रेशनल। और √3 इरेशनल है। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई जरा, क्या आएगा? 0 इंटू √3 जीरो आएगा। जीरो कैसा होता है? रेशनल, बताएंगे। तो क्या हो गया? रेशनल की इरेशनल में मल्टीप्लाई करने पे रेशनल आ गया। रेशनल तो आ सकता है। और अगर ऐसे होता है एग्जाम्पल, √2 इंटू √3 तो √6। ठीक है। तो जब हम रेशनल, सपोज ऐसे रूट भी ना लगाओ, 2 लगा लो। अब इस समय 2 क्या है? रेशनल है, और √3 इरेशनल है। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करने पे एक इरेशनल नंबर मिला। तो क्या कह रहे हैं कि जब रेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई हो तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ये वाला एग्जांपल याद रखना है, ये जो जीरो वाला है, इस केस में रेशनल आता है, इसलिए डी इसका सही आंसर है। ये लास्ट वाले में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ जल्दी। रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। सर सी पार्ट। सी कैसे करते हैं? क्या होगा रेशनल निकालने के लिए? इसका तरीका भी बताया था, 1.414 बोलते हैं √2, है ना? हाँ बताओ, और बताओ √3 को क्या बोलते हैं? 1.732। 732 आता है √3। तो 1.4 और 1.7, ठीक है कि नहीं? 1.4 और 1.7। तो यहाँ से दिख ही रहा है हमें साफ
कि भाई 1.4 और 1.7 के बीच में तो 1.5 आएगा ही आएगा, तो बाकी किसी पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, 1.5 आंसर दे देंगे। क्वेश्चन में स्मार्टनेस रखनी होती है। बड़े बड़े एग्जाम जब होते हैं, आगे चल के बहुत एग्जाम देने हैं अभी तुम लोगों को, कोई एनडीए में जाएगा, आर्मी में जाएगा, कोई है कि नहीं, कोई कुछ और आईएएस वगैरह कुछ करेगा, या कोई सीए की तरफ जाएगा, कोई इंजीनियरिंग एग्जाम देगा, अलग अलग जगह जाओगे, ठीक है। कोई अपनी चाउमीन की दुकान खोलेगा, खोलेगा कि नहीं, जो नहीं पढ़ेगा वो चाउमीन की दुकान खोलेगा और क्या करेगा। तो सब जगह क्या करना पड़ता है, एमसीक्यू टाइप पेपर होता ही होता है। चाउमीन की दुकान में कैसे होता है भाई एमसीक्यू का पेपर, ये सोचना, यहाँ पे भी होता है। तो उसमें थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए भरने के लिए, तुक्का लगाने के लिए। तुक्का अलग चीज होता है, स्मार्ट वर्क अलग चीज होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो √2 √3, तो यहाँ से अंदाजा लगाया कि नहीं हमने, जो नॉर्मल पैटर्न है वो नहीं यूज किया यहाँ। तरीका क्या है नंबर निकालने का, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ये क्या है, तरीका है, इस तरीके से किया जाता है। लेकिन इसको यहाँ पे यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो इसमें इस तरीके से करेगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। और जबकि एग्जाम के अंदर 1-1 सेकंड की दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम, तो वहां पे स्मार्टनेस चाहिए। तो इसका अंदाजा ऐसे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 9√5. 9√5. 9√5 हो गया। नेक्स्ट, जल्दी और जल्दी 6√5. खत्म करोगे तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। 6√5. 6 √5. सर ये तो आपने बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन। अच्छा, फिर मैं कहूँ कि कैसे जल्दी जवाब दिए। √12 क्या हो जाएगा, क्या होता है, 2√3 2√3. Yes, sir. और √5. √15 को देख लो। √3. अब ये √3 √3 3 हो गए, 3 2 या 6 हो गया, 2 6 into 3 √5 into 6. नेक्स्ट, अरे ये तो भागे ही जा रहा है राजधानी एक्सप्रेस। चलो 15th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, बताओ ABCD। यस, क्या होगा जवाब, 1/4. 1/4। बताओ कैसे आएगा 1/4। सर पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सर -2 यस सर 16 ऐसे और है, पावर माइनस का 1/2 हो जाएगी। फिर उसे और ओपन करके 4 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर -½ 1/2। ठीक है बिल्कुल। अब पलटी खाएगा, ये घूम जाएगा, माइनस में है पावर, यस 1/16 ऐसे बन गया, प्लस में चली गई पावर। अब 1/16, ये 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का 4 आंसर। ठीक है, ए इसका सही आंसर। सर जो 1/16 था ना, उसको मैंने माइनस में ही हाफ रख के तब कर दिया। वो उसकी पावर हो जाए 4 की पावर 2 हो जाएगी और ब्रैकेट के बाहर माइनस का हाफ हो जाएगा। फिर बिल्कुल ठीक बाद उसके बाद में 4 में ब्रैकेट में -1 हो जाएगा और फिर वो अपॉन में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 16 को 4 की पावर 2 लिख दिया और ऊपर -1/2 है ही है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यस सर। तो बचा Yes, 4 sir. की पावर -1। -1 जैसे हटाएंगे वो घूम जाएगा, ऐसे भी यस कर सर, सकते हैं। इससे से किया। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर, बी तो अभी आया था शायद। बी ऊपर भी आ गया था 2 बार, खाना खाने इनफाइनाइट में।
नेक्स्ट 17, व्हाट वुड बी द डिनोमिनेटर आफ्टर रेशनलाइजिंग 7 अपॉन, ऐसे है ये 7 अपॉन 5√3 माइनस 5√2, ऐसे बताओ। सर इसमें कॉन्जुगेट होगा। हम्म, बताओ जल्दी। इसको 5 हटा के भी कर सकते हो, मैंने एक बार पहले भी कराया था इस तरह क्वेश्चन। 5 को कॉमन ले लो, उससे आसान हो जाएगा। और none of these. नन ऑफ दिस, देखते हैं। देखो हमने 5 बाहर कॉमन ले लिया तो कॉन्जुगेट खाली √3 + 2 ही बना। ऐसे नीचे 5 अलग है ही, और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b²। तो 7√3 + √2 अपॉन 5, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2, यानी कि 7√3 + √2 अपॉन 5, यहाँ तक आ गए भाई, ये बचता है। ये तो क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, शायद यशवी ने पूछा। यशवी है क्लास के अंदर? यस सर। छुट्टी कैसे हो रही है? सर वो जलंधर गई हुई थी मैं। जलंधर क्या करने गए तुम? वहां तो कोरोना बहुत फैल रहा है। सर बुआ पास गई थी। अच्छा, ठीक है। वहां पे माहौल, वहां सुनने में आ रहा है कोरोना बहुत फैल रहा है उधर, 3rd वेरिएंट आ गया है। सर नहीं तो बाकी आ गया होगा, पता नहीं सर, क्योंकि सर घर में ही रहे थे, बाहर नहीं गए थे। हाँ नहीं मतलब वो तो घर में तो रहे ही होंगे। मैं ये है ना कि जब वहां पे तुम गए तो वहां के लोगों को ज्यादा पता रहता है, इसलिए मैं तुम्हारे से पूछ रहा हाँ जी। हूँ। देखो 3rd वेव कहो कि 3rd वेरिएंट कहो, जो भी है, अब दूसरे नए तरह का कह रहे हैं आने वाला है, ऐसा रिसर्चर्स कह रहे हैं। तो तुम्हारे स्कूल तो अभी लेट ही खुलेंगे, स्कूल वगैरह अभी नहीं खुलने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? हमारे आगे बच्चे देखो कितने बढ़िया हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उनकी तरफ से स्कूल खुले ना खुले, उनकी तरफ से और 1-2 साल बंद रहे, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सबको दिक्कत है कि हमारे बच्चों के मम्मी पापा को दिक्कत है, हमारी दुकान कब खुलेगी, लॉकडाउन कब हटेगा। बच्चे इतने बढ़िया हैं कि उन्हें देश की फिक्र है, वो कह रहे हैं कोरोना आराम से निपटाओ, स्कूल आराम से खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? लेकिन इसका इम्पैक्ट गलत कितना पड़ेगा? सर आपकी वॉइस लो आ रही है बहुत। आवाज लो नहीं आ सर, पा रही? सही आ रही है। इसका इम्पैक्ट देखो बहुत गलत पड़ेगा। पिछले साल वाले बच्चे कितने खराब हुए हैं, 10th 12th, कितना नुकसान हुआ उनको, वो उन्हें अभी नहीं पता लगेगा, बाद में पता लगेगा। अभी तो उनको मौज बंद रही है कि 1-1 साल की छुट्टी मिल गई, इतने बढ़िया हम रहे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट ठीक नहीं रहेगा। खैर क्या कर सकते हैं, तो घर पे ही जम के पढ़ाई करते रहो, जितना कम से कम ट्यूशन में हो रहा है उतना में नहीं होती। ट्यूशन में तो पढ़ाई होती है, स्कूल में भी होती है, ऐसा तो नहीं है स्कूल में नहीं होती। तो खैर इसमें क्या आंसर है? ए बी तो कहीं भी नहीं दिख रहा, तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 18, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। देखो अभी ये ऊपर बताया हमने सवाल, ऊपर बताया कि नहीं? क्या है? डी पार्ट। ए बी सी। डी। इरेशनल पूछ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियकरिंग, दोनों जगह नॉन नॉन, दोनों जगह नॉन नॉन आएगा। नॉन रियकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये भी दोबारा आया है। रेशनल। रेशनल। Rational- और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, सी ये भी अभी सर आया ये था। भी अरे रिपीट हो गया, सी पार्ट। बार बार आ रहे हैं। 20 पूरे हो गए आज 20 क्वेश्चन, तो लगभग सर 20 मिनट फिनिश। डिस्कशन से 30-40 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आज जल्दी पूरा हो गया और ज्यादा। सर चलो हमारी अभी डेट हम कुछ, शीट आ गई। अच्छा कब सर है? हमारे सर 17 कब है? से स्टार्ट है, तो सबसे पहला मैथमेटिक्स का ही है। चलो सही है। कोर्स वही है 1 to 4 और प्रोबेबिलिटी। यस सर। चलो ठीक है, और क्या है। पेपर तो टाइम पे होंगे ही, बाकी कुछ हो ना हो, पेपर टाइम पे लेके रिजल्ट तो बनाना ही है ना। ये स्कूल में छुट्टी किन किन के चल रही है अभी, है कोई? सर मेरी। सरस्वती यार नहीं, सर छुट्टियां चल मेरी रही है मेरे पास। नहीं सर, बस कल खुल जाएगा।